नशे में धुत लड़की ने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला था कि तभी एक कचरा गाड़ी तेजी से गुजरी और पल भर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसका सिर तरबूज की तरह लुढ़कता हुआ गाड़ी के डिब्बे में जा गिरा और ड्राइवर को इस हादसे का एहसास नहीं हुआ। वह अब भी जोरदार म्यूजिक सुनते हुए मस्ती में झूम रहा था। जब ड्राइवर को कुछ अजीब लगा तब वह हैरान परेशान होकर गाड़ी रोकता है। अच्छे से बांधे कचरे के थैले न जाने कैसे बिखरकर जमीन पर फैल गए थे। जब ड्राइवर नीचे उतरकर उन्हें उठाने वाला था तभी उसने देखा कि दूर एक औरत कचरे के ढेर में कुछ तलाशते झुकी हुई है। ड्राइवर अभी उस औरत से पूछताछ करने वाला था कि अगले ही पल उसने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य देख लिया। पीछे से आती आवाज सुनकर उस औरत ने अपनी हरकतें रोक दी, लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे खड़ी हुई ड्राइवर ने दहशत में देखा कि उस औरत का सिर नहीं था। वह इस डरावने दृश्य को देखकर लगभग अपनी जान खो बैठा। घबराकर गिरते पड़ते गाड़ी की ओर भागा। पीछे सिर्फ वह औरत रह गई जो अपना सिर गोद में लिए वहीं स्तब्ध खड़ी, समझ नहीं पा रही क्या करे। जल्द ही श्मशान गृह में सिर कटी महिला लाश पहुंच गई। उस औरत की आत्मा भी वहां आ गई, लेकिन जैसे ही प्रबंधक ने शव ठंडे ताबूत में रखने धकेला, अंदर से अचानक जोर जोर की दहाड़ने की आवाज आने लगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। जैसे ही आदमी ने शव को ताबूत के अंदर धकेला, अंदर से अचानक जोर जोर की दहाड़ने की आवाजें आने लगी। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाए तो चुपचाप रहो। घंटी की आवाज सुनाई दे, यमदूत तुम्हें पकड़ने आ गए हैं। प्रबंधक ने यह कहने के बाद दरवाजे के पीछे छुपी महिला भूत की ओर एक नजर डाली। वह जानता था कि उसके कुछ अधूरे अरमान बाकी हैं, इसलिए उसने जानबूझकर उसे यमदूत से बचने की चेतावनी दी थी। शाओ मेई भी प्रबंधक की भलाई को समझ गई, इसलिए वह जल्दी से दूसरी मंजिल पर छुप गई। इसी वजह से आने वाले यमदूत उसे नहीं देख पाए। जब उसके पूर्व प्रेमी को यह दुखद खबर मिली तो वह उसे अंतिम विदाई देने के लिए आ गया, लेकिन उसके पास दिव्य दृष्टि नहीं थी, इसलिए वह अपनी प्रेमिका की आत्मा को देख नहीं सका। अंतिम संस्कार में शाओ मेई ने देखा कि उसके परिवार वाले गम में डूबे हैं। जैसे ही ताबूत बंद कर अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी, तस्वीर पकड़े उसकी छोटी बहन अचानक गिर पड़ी। डर के मारे वह रोते हुए अपनी बड़ी बहन से गाने लगी, माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। असल में 3 साल पहले जब बड़ी बहन विदेश पढ़ाई के लिए जा रही थी, उसने ध्यानपूर्वक छोटी बहन से कहा था कि स्कूल का पता अपने बॉयफ्रेंड आवेग को दे दे, लेकिन छुई हुआ ने, क्योंकि वह अपनी बहन से जलती थी और उसे अपनी बहन की सफलता से ईर्ष्या थी, मन में उसके प्रति नाराजगी पाल ली। जैसे ही शाओ मेई कार में बैठकर रवाना हुई, छुई हुआ ने वह पर्ची फाड़ दी, जिससे ये दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलने का मौका हमेशा के लिए खो बैठे। अब जब दोनों मिले हैं तो वे जीवन और मृत्यु के अलग किनारों पर हैं। अंतिम संस्कार के बाद आवे एक गुलदस्ता लेकर छत पर आया। सालों पहले किए गए वादे को निभाने के लिए उसने शाओ मेई के लिए तैयार की गई अंगूठी को जला दिया। जैसे ही कागज की अंगूठी हवा में जलकर राख हुई, शाओ मेई की आत्मा चमत्कारिक रूप से आवेई के पास आ गई और उसने धीरे से उसकी आंखों के आंसू पोंछ दिए। शायद यह सच्चा प्यार ही था जिसने ऊपर वाले को भी भावुक कर दिया, जिससे इन प्रेमियों को आखिरी पल में फिर से मिलने का मौका मिला। दोनों छत पर एक दूसरे को गले लगाते हैं। भले ही यह इंसान और आत्मा के बीच का अधूरा प्यार है, पर आखिरकार प्रेमी एक दूसरे के हो गए।